हेलो स्टूडेंट, मैं बसंत कुमार BCI JSR यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में त्रिज्यखंड एवं वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित दूसरे भाग का हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले भाग में इसी से संबंधित जो कुछ इजी प्रश्न थे उसका एक भाग हम लोग देख चुके हैं। इसमें इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख लें। जो इसको देख रहे हैं और जो उसको पहले देख लिए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो भाग 1 में था, ये भाग 2 में। ये बोर्ड एग्जाम में जो 37 नंबर प्रश्न पर जो 2 नंबर के 2 अंक के प्रश्न होंगे वो उसमें हल कर दिया गया है। इसमें 46 नंबर क्वेश्चन पर जो 3 मार्क्स का होगा वो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखें, हम लोग 2 प्रश्न को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। पहला है, आकृति में चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA ये 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये 20 ये चारों भुजा 20 करके है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला है भुजा गुना √2, भुजा गुना √2। तो ये हो जाएगा 20 और √2 सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हुआ, इस त्रिज्यखंड का त्रिज्या हो गई। त्रिज्यखंड का त्रिज्या, ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या जो है ये मालूम हो गया तो हम लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसको त्रिज्यखंड की त्रिज्या लिख दें, त्रिज्यखंड की त्रिज्या। तो इस छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ये बराबर होगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 × πr² माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। ये वह थीटा। तो चतुर्थांश है, चतुर्थांश मतलब कि 90 डिग्री। इसको 90 डिग्री बाय 360 बना सकते हैं, नहीं तो इसको सीधे 4 से भाग दे दीजिए, दोनों है। ऐसे भी देखिए, ये कट के कितना हुआ 4 से भाग, तो ये 4 से भाग दे दिए इसमें। इसको इतना बाय 4 भी लिख सकते हैं। और 4 पाई r², तो 22/7 और r हो गया यहाँ पर ये 20 √2 का स्क्वायर और माइनस भुजा स्क्वायर 20। अब ये हो गया 22/7, 20 इसका स्क्वायर निकाल रहे थे, 20 400 और √2 तो 400 गुना करेंगे 2 से 800 हो जाएगा। और यहाँ 1/4 है माइनस ये 400। अब देखिए, हाँ
सॉरी यहाँ पर दिया हुआ है पाई इक्वल टू 3.14। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बाई के साथ में लिखेंगे 3.14 लिखेंगे। ये भी क्या होगा 3.14। अब देखिए ये 4 से 200, अब इसको 2 से गुना कर देंगे। और ये हो गया 400, 628 में 400 माइनस करेंगे तो 0 कोई मत यहाँ नहीं है, तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आंसर। दूसरे को देखें, आकृति ये दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में, OACB इस तरह से। ये क्या है, त्रिखंड है, त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, R इक्वल टू 3.5 या 3.5 इसको पॉइंट हटा देंगे तो ये हो जाएगा 7/2, 5 से 2 बार में और ये 5 से 7 बार में। ऐसा भी हम लोग यूज कर सकते हैं या 3.5 यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक वृत्त का चतुर्थांश है OD, देखिए कहाँ है OD, ये OD जो है ये 2 सेंटीमीटर है, और चतुर्थांश OACB का क्षेत्रफल तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोनों निकालना है, पूरे ये निकालेंगे, निकालिए। यहाँ तो 90 डिग्री है, R मिल गया, और थीटा तो ऑटोमेटिक हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री। तो त्रिखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो थीटा बाई 360 पाई R स्क्वायर, तो थीटा ये तो 90 डिग्री है बाय 360 इंटू पाई, इसमें दिया हुआ नहीं है पाई का मान, तो 22/7 लेंगे, और R स्क्वायर, R त्रिखंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री, 360 पाई का मान 22/7 और R स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर। ये क्या होगा, 0 0 कट गया 4 टाइम्स, और तो लिखेंगे 1/4, 22/7, 7/2 इंटू 7/2। ये 2 7 से 7 कट गया, ये 2 से 11, और अब कुछ नहीं करेंगे, ये 1177/8 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये होगा पूरे का क्षेत्रफल, चतुर्थांश या त्रिखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज क्या है, DOB का क्षेत्रफल, DOB का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यह त्रिखंड का क्षेत्रफल जो भी हम लोग निकाले हैं, ये वाली 77/8 माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 3.5 इंटू ऊंचाई, ये हो गया 2 2 कट गया, ये 77/8 और माइनस 3.5 को हम लोग 7/2 भी बोलते हैं। यहाँ सुविधा होगी कि ये भिन्न जो है घटा एक इजी पड़ जाएगा, 8 2 कैल्शियम 8
8 से भाग, इसलिए ऊपर से गुना एक बार में, तो 77 हो गया। माइनस 2 से भाग, ये 4 बार में, 7 चौक 28। अब क्या होगा, 17 में 8 तो 9, और ये 6 में 2 तो 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम लोग अब अगले एग्जाम्पल पर बढ़ेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है कि ए बी और सी डी, ये केंद्र O के बाद इस तरह से, ये O केंद्र है और ए बी और सी डी दो चाप है आर्क। इसमें छोटा वाला का है 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले का है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो ये जो शैडो एरिया है छायांकित हिस्सा, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो R1 ये वाला लिए खाली हिस्सा को 7 सेंटीमीटर, और R2 ये पूरा ले लिए, और यहाँ तो ये है थीटा 30। तो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ये होगा पूरे हिस्से, माने ओ ए बी, या इसको त्रिज्यखंड लिखेंगे, त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस ये भी त्रिज्यखंड ही है ओ सी डी का क्षेत्रफल। क्या होगा, थीटा बाय 360 बाय R1 स्क्वायर, ये सॉरी R2 का स्क्वायर, माइनस थीटा बटे 360 बाय R1 का स्क्वायर। नीचे पूरे में नीचे वाला को घटा देंगे, तो थीटा हो रहा है 30/360 इंटू 22/7। R2 हो रहा है 21 का स्क्वायर, में 21 गुना 21, माइनस ये थीटा हुआ 30 डिग्री बाय 360 इंटू R1 का स्क्वायर, पहले पाई का मान देंगे, और R1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7, ये 0 0 3 से 12 बार में, ये भी 0 0 3 से ये 12 बार में। अब 7 से 7 3 21, और ये 12 है, तो ये हो गया 2 से 6 बार में, 2 से 11 बार में, और ये 7 से 7 कट जा रहा है, ये 6 बार में 2 से, और ये 11 बार में, ये 3 से ये 2 बार में, और यहाँ कुछ कटेगा नहीं, 231/2, और ये हो जाएगा 77/6। एलसीएम लेंगे 6 3 बार में, 3 को ऊपर से गुना, 3 1 3, 3 3 9, और 3 दूनी 6, और यहाँ हो जाएगा माइनस 6 से भाग एक बार में, ये 77, तो 13 में 7 तो 6, ये हो गया 8, 8 में 7 तो 1, और ये 6 जमपत्तियों, ये हो जाएगा 308/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आंसर हो गया। बिल्कुल, ये दोनों जो है त्रिज्यखंड है, बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर दिया, और कहीं कुछ लिखे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप जानते हैं। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लें। यहाँ एक आकृति है ABCD, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये 14 सेंटीमीटर का एक भुजा का एक वर्ग है, और इसमें 2 अर्धवृत्त हैं
तो हम लोग देखें कि छायांकित हिस्से का निकालना है क्षेत्रफल। छायांकित हिस्से का क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ 14 है, तो इसका ये त्रिज्या हो गई कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इस छाया हिस्से का क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, कितना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल, 14 का स्क्वायर, और इधर हो गया 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, मतलब पाई आर स्क्वायर, 2 2 कट गया, 14 14 196, और ये हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर 7 × 7, एक 7 कट गया, तो 196, और माइनस 7 × 14 1, 7 × 14 1 15, 154, 6 में 4 2, 9 में 5 तो 4, 1 1 कट गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है, सिर्फ ये ध्यान देंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो वर्ग में ये दोनों को माइनस कर दिए, दोनों क्या है, अर्धवृत्त है, ये माइनस कर दिए, तो जो बच गया वही क्षेत्रफल हो गया। और इसी टाइप का और 2 हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि आपका इस पर मजबूत पकड़ हो जाए और एग्जाम में किसी भी स्थिति में प्रश्न छूटे इस पर। अगला क्वेश्चन है, इस तरह के छायांकित हिस्सा है, मतलब ये आकृति है जो इससे पहले था 14 सेंटीमीटर का, लेकिन इस तरह से 4 वृत्त दिया हुआ है। तो ये जो छायांकित हिस्सा का इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल इसका होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्त का क्षेत्रफल, चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल 14 है, भुजा स्क्वायर, माइनस इसका क्या होगा, चारों वृत्त का, तो 4 गुना पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 14 गुना 14, और ये 4 गुना 22/7, और वृत्त की त्रिज्या कितनी है अभी निकाले हैं, 7/2, क्योंकि वृत्त का व्यास है 14, ये यहाँ से यहाँ तक 14, तो 14 को 2 से भाग 7, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, एक एक त्रिज्या 7 में 2 से भाग, ये निकाल लिए हैं। अब देखिए तो क्या क्या कर सकते हैं, ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 बार में कट गया, अब 14 14 196, और ये 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मिस्टेक हुआ क्या, ये आर स्क्वायर 2 बार लिख दिए, ये कितना हो गया, घटाएंगे तो वही इससे पहले जो आंसर आया था
तो आकृति का वही आंसर यहाँ भी है। तो इस तरह से ऐसे लगता है वर्कआउट टाइप का, लेकिन कुछ नहीं, आप स्थिर दिमाग को खाली सोचिए और आसानी से इसको बना सकते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक इसी तरह से एक आकृति को हम लोग चर्चा करेंगे। आकृति में छायांकित हिस्से, ये जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ ABCD क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 10-10 सेंटीमीटर करके है, और क्या है, इसको अर्धवृत्त, इसको व्यास मान के इस तरह से बना दिया गया है। ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त, फिर इधर से अर्धवृत्त, इधर से अर्धवृत्त खींचेंगे तो क्या होगा, इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। जब आप ये कंपास से बनाएंगे तो बहुत सुंदर लगता है डिजाइन बनने में। तो देखिए, भुजा को एक व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं, तो छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग पहले 1 और 3 हिस्से का क्षेत्रफल निकालते हैं। भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ये हो गया 10 का स्क्वायर, और ये 2 तो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त हो गया 1/2 और पाई r स्क्वायर, ये 10-10 100, ये कट गया 22/7, नहीं इसका मान बोला लेने के लिए, फिर ये 0.14 और r स्क्वायर मतलब 5 × 5, ये 100 माइनस ये 5 हो गया 25, पच्चीस 100 0, 25 का 25 और 10 35, फिर 5 हासिल 3 75 3 78। ये हो जाएगा 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2-4 को तो इसी प्रकार 2 + 4 भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, यही चीज निकलेगा। इसीलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये 4 जो खाली स्थान है उसका क्षेत्रफल 1 + 2 + 3 + 4 का क्षेत्रफल, ये खाली स्थान का क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल 10 का स्क्वायर, और इधर 21.5 + 21.5, ये हो गया 100 और माइनस ये 43, पॉइंट तो उधर 0 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। तो 4 तो 5 स्क्वायर। अब इतनी आकृति जैसे जैसे अब लग गया कि आकृति से अब जो झिझक है वो खत्म हो गया, उसका डर खत्म हो गया होगा।
तो इस प्रकार ये 6 सवाल का आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले सब्सक्राइब करें और बेल को टच करें तो पूरे मेरा वीडियो आपको चल जाएगा और उसमें से आप आसानी से आप मैथ की तैयारी आप कम समय में कर सकते हैं। हमारी शुभकामना है इस तरह का प्रैक्टिस करने से आप बोर्ड एग्जाम में इसी डिजाइन का आएगा। ये अंक हो सकता है कि चेंज हो, डिजिट चेंज होगा, लेकिन इसी डिजाइन का आएगा। इसी से कोई न कोई एक आपको आ ही जाएगा। और यदि ऐसा नहीं आवे तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से बना लेंगे। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका एग्जाम बहुत अधिक से अधिक अंकों से आप सफल हों। ऑल द बेस्ट।